लेफ्ट मूवमेंट 1960s के समय आप देखोगे कि बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, आंदोलन स्टार्ट होते हैं यूथ के द्वारा, छात्रों के द्वारा। यह आंदोलन क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, सिस्टम करप्ट है, हायरार्की है, व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं, असमानता फैल चुकी है, गरीब आम आदमी सत्ता से दूर था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अमेरिका के अंदर, वॉर चल रहे थे, एंटी वियतनाम मतलब वॉर प्रोटेस्ट चल रहे थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीकल्चरिज्म, हर कल्चर के लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। वुमेन को महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था तो महिलाएं भी बाहर आ रही थी और प्रोटेस्ट कर रही थी। ये सब न्यू लेफ्ट मूवमेंट है। पहले क्या होता था? पहले भी तो मूवमेंट होते थे। पहले लेबर, वर्किंग क्लास जैसे लोग आंदोलन करते थे, लेकिन अब न्यू सोशल मूवमेंट, न्यू लेफ्ट मूवमेंट में ये सब आ गया है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जनता का, पीपुल्स का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सभी रेशियल ग्रुप्स, ब्लैक्स हो, वाइट्स हो, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सोशल जस्टिस, गरीबी और अमीर की खाई मिटनी चाहिए। इस पर फोकस करता है न्यू लेफ्ट मूवमेंट। प्रोटेस्ट ग्रुप्स, युवा, छात्र प्रिंसटन विश्वविद्यालय में सब शुरुआत करते हैं। छात्र लोग नए नए मुद्दे उठाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का भी विरोध करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी चाहे सोवियत संघ की हो, चाहे पूंजीवादी समाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी की हो, या सभी दोनों ब्यूरोक्रेसी लगभग सेम है। हेरेरिकल भेदभाव, गरीबों को दूर रखना, केवल उनका इस्तेमाल करना, शक्ति में आम आदमी, कॉमन मैन की एंट्री ना होना, इस तरीके से कितना बड़ा नुकसान होता है समाज को। और आप देखिए उस समय क्या चल रहा था। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, काले लोगों पर अत्याचार हो रहा था, मल्टीकल्चरिज्म, कल्चरों के साथ, अलग कल्चर के साथ भेदभाव हो रहा था। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा था। वुमेन के साथ कल्चर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी समस्याएं थी उस समय। अमीर और गरीब का भेदभाव बढ़ रहा था। तो 1960 के समय ये सभी प्रॉब्लम्स समाज में बहुत बड़ी मात्रा में फैल रही थी। और प्रॉब्लम होगी तो उसके समाधान के लिए बहुत सारे फिलोसफर्स, विचारक अपने आइडियाज देंगे। जीन पॉल सार्त्रे अस्तित्ववाद, एक्सटेंशनलिज्म की थ्योरी देते हैं। व्यक्ति पहले है, व्यक्ति का अस्तित्व पहले है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, वह अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट में देखिए साइमन दी बुआ, वो एक्सटेंशनलिज्म फेमिनिस्ट थिंकर है। वो भी महिलाओं के अस्तित्व की स्वतंत्रता की बात करती है, उनको फ्रीडम चाहिए। फ्रांस फैनन, चे गुवेरा, हर्बर्ट मार्क्यूस, जीन पॉल सार्त्रे, ये सभी थिंकर्स न्यू लेफ्ट मूवमेंट के फेमस थिंकर्स हैं। इन्होंने नए नए इश्यूज को उठाया। मल्टीकल्चरिज्म मूवमेंट भी इसी समय स्टार्ट होता है। वंदना शिवा, नैन्सी शुमेकर, देखते हो कितने सारे एनवायरनमेंट को लेकर आंदोलन स्टार्ट होते हैं। यह सब भी न्यू लेफ्ट मूवमेंट है। और यह सभी मांग करते हैं कि सोशल जस्टिस हो, एनवायरनमेंट को बचाया जाए, प्रकृति का शोषण ना हो, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, सत्ता में सभी संस्कृति, कल्चर को भागीदारी हो, और सिस्टम में हायरार्की, भेदभाव, असमानता टूटे। तो यह इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए न्यू लेफ्ट मूवमेंट आते हैं। ये न्यू लेफ्ट है, इसका मतलब पुराना लेफ्ट बेकार हो गया था। पुराना लेफ्ट मतलब मार्क्सवाद का, माओ, लेनिन। सोवियत संघ में देखिए क्या हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्या हो गई? बर्बाद हो गई। ब्यूरोक्रेसी ने उसको कब्जे में ले लिया। कहते थे सर्वहारा की तानाशाही, अब पता चला कि कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही हो गई थी। वहाँ भी शोषण, अमेरिका में भी शोषण, दोनों व्यवस्थाओं के खिलाफ छात्र नाराज थे, कुछ नया विकल्प चाहिए था। तो जो अमेरिकन सोसाइटी थी, जो यहाँ पे फ्रीडम होती, मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी में फ्रीडम तो होती ही है थोड़ी बहुत,
तो वहाँ पे उनके सिद्धांतों को ले लिया, लिबरल सोसाइटी, और थोड़े बहुत सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, समानता, नारीवादी, इन्वायरमेंट, एंटी वॉर प्रोटेस्ट और शांति। इन सब के लिए ये लोग खड़े हुए। विश्व को शांति चाहिए, एक आम आदमी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारे उनके मुद्दे थे। तो न्यू वर्ल्ड मूवमेंट में आप ये उनके मुद्दे लिखिए, कब स्टार्ट होता है ये लिख दीजिए, क्या क्या बैकग्राउंड था। हमने पहले की वीडियो में बात की कि हर्बर्ट मार्क्यूस, फ्रैंकफर्ट स्कूल, जॉन ल्यूकास, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हुकाइबर जैसे जो विचारक हैं, थिंकर हैं, इन सभी ने न्यू लेफ्ट मूवमेंट का ग्राउंड तैयार किया, एक भूमि बनाई। जैसे किताब में विचार दिए, अब विचारों का असर छात्रों ने पढ़ा और छात्रों ने पढ़ करके आंदोलन किया और न्यू लेफ्ट मूवमेंट का आधार बना। हमको पता है समस्या आएंगी, सुलझाना भी हमको पड़ेगा। यदि गंदगी, पाप, अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण बढ़ेगा तो हमें आगे आना पड़ेगा और हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको समाधान करना पड़ेगा। तो न्यू लेफ्ट मूवमेंट इसी के लिए है। पर आपको पता है हर चीज़ अच्छी भी नहीं होती, कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ वायलेंट भी हो जाते हैं, लेकिन जो न्यू लेफ्ट मूवमेंट है उसमें यही देखने को मिलता है। अब आंसर में क्या ले सकते हैं, इनके विचारकों के नाम लिखिएगा, क्या क्या मुद्दे थे ये लिख दीजिएगा। न्यू लेफ्ट मूवमेंट समय की मांग है, समय बदलता है, तो पुराना मार्क्सिज्म तो उसमें फेल हो गया था, तो नए चीज़ें आई, नई थ्योरी आई, नए मुद्दे आए। केवल राइट और लेफ्ट से काम नहीं बन रहा था। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, नारीवाद, नस्लवाद, भेदभाव, आर्थिक असमानता, विभिन्न मुद्दों ने समाज को घेरा था। युद्ध चल रहे थे विश्व के स्तर पर, परमाणु बम, पर्यावरण संकट, आतंकवाद, विभिन्न संकटों से देश दुनिया जूझ रही थी। तो उसके समाधान में युवाओं ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए लोग आगे आए। तो न्यू लेफ्ट मूवमेंट में ये सारे मुद्दे कवर होते हैं। मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से सोसाइटी, समाज अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है, आंदोलन करता है। इसमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, विमर्श, चर्चा करने वाला लोकतंत्र। पार्टिसिपेटिव मतलब हर व्यक्ति, हर महिला, हर नस्ल, हर जाति, हर वर्ग का पार्टिसिपेट होना चाहिए। इसी को सोशल जस्टिस भी बोलते हैं। इस पर फोकस था, हर कल्चर का रिप्रेजेंटेशन मिले। अब देखो कि मल्टीकल्चरिज्म भी इसमें आ जाता है। मल्टीकल्चरिज्म, नारीवाद, पोस्टमॉडर्निस्ट, सत्य अंतिम नहीं है। आप केवल सत्य बना लेते हो, ये सही, ये सही, ये सही, कोई भी सत्य पूर्ण नहीं होता। प्रोपेगेंडा नहीं झेलेंगे, ठीक है। तो इस सब का इन्होंने विरोध किया। समझ होंगे न्यू लेफ्ट मूवमेंट क्या है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, इन्वायरमेंट क्राइसिस होगा, बहुत सारे गर्मा गर्म मुद्दे हैं। इन सब के उपाय के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा और सब प्रयास करते रहते हैं। ये वीडियो है, अभी मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।